अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है आपके। अच्छा क्लास, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ग्राउंड फ्लोर प्लान क्या होता है। ये सिंपल बनाया है मैंने अभी, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी मैंने डायमेंशन दिए, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को पहले समझ नहीं आएगा। तो जब मैं आहिस्ता से एक एक करके जब ड्रॉ करूँगी इसको, और फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मॉल साइज़ मैंने लिया है। 12x12 का बनाया है मैंने। ये रूम प्लान है ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। न्यू शीट ले लेते हैं यहाँ से अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले वही लाइन की कमांड लेंगे, ठीक। लाइन की कमांड लेने के बाद F8 ऑर्थो, हमें जाहिर सी बात है ऑर्थो को प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि पहले से नहीं हुआ हुआ होता, ठीक है। जब मेरी जो फर्स्ट लाइन होगी रूम की, तो मैंने उसको जो है 12x12 मतलब 12 इंच टाइप दिया है मैंने, 12 इंच दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं स्पेस करके नीचे जब आऊँगी तो भी मैंने 12 दे दिया। अब मैं इसको 12 नहीं दूंगी। अब मुझे इसे थोड़ा सा कट करना है, क्योंकि मुझे डोर और विंडो के लिए चाहिए। तो मैं विंडो की लाइंस इसी के अंदर से बाद में बना लूँगी। तो पहले जो है मैं इसकी 12 से कट करके 9 कर रही हूँ इसको, ठीक है। काफ़ी खासा फ़र्क आ रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा से लाइन की कमांड एक्सेप्ट करके यहाँ 12 कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ का एरिया है वो हमारा कहलाएगा डोर, ठीक है। वो कुछ ऐसी आर्क आएगी, ये जैसे अभी आपको दिख रही है ऐसी आर्क आएगी, ठीक है। अब मैं इसको दे देती हूँ कि मैंने एक प्लान तो बना लिया, जस्ट मैंने दीवार खड़ी कर दी है। उसके साथ जो है मुझे ब्लॉक्स लगाने हैं, तो ब्लॉक की लाइन मुझे क्रिएट करनी है। अच्छा, इसमें जैसे हम आम घर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले एक बाउंड्री बनती है, फिर उसके बाद ब्लॉक्स की जगह बनती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी बाउंड्री बना ली मैंने, उसके बाद मुझे ब्लॉक्स की स्पेस देना है ब्लॉक्स का, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, लाइन की कमांड ले रही हूँ। अभी मैं अपनी तरफ से रख रही हूँ 0.5 रख के देखती हूँ कितना आता है, ठीक है। हाँ ठीक है, 0.5, ठीक है। अब मैं इसको दे रही हूँ 11.5, क्योंकि मुझे बाउंड्री बनानी है। मुझे पूरा 12 करूँगी तो बिल्कुल ही वो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या दिया 11.5। अच्छा, 11.5 नहीं देना, 11 ही देना है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर मैंने 5 दे दिया है। यहाँ पे क्या देना है 9 नहीं देना, 9 से 8 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा 9.5 करके देखते हैं, 8.5, हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट करके इस लाइन को मैं पीछे ले जाती हूँ, कितना 0.5, ठीक है। वो इस तरह लाइन को हम बैक पे भी ले सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकते हैं, बैक पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइन की कमांड ली मैंने वापस से, और यहाँ पे आके उसको मैंने देना है 11.5, ठीक है। अच्छा 11.5 नहीं, जस्ट 11 देना है, वो 0.5 उसमें आ जाता है, ठीक है। मैंने ये पहले बाउंड्री की लाइंस बनाई, ठीक है। बाउंड्री की लाइंस बनाने के बाद मैंने फिर उसे ब्लॉक्स की लाइन दे दी कि ये ब्लॉक की लाइन है, कि यहाँ पे ब्लॉक्स आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं इसको बता रही हूँ कि मुझे एक विंडो यहाँ पे चाहिए। अच्छा, ये जो प्लान हो रहा है ये 2D बन रहा है, ठीक है, 3D नहीं है, ये 2D के ऊपर मैं बता रही हूँ कि एक रूम कैसे 12x12 के एक रूम को कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपको कोई और बोले कि भाई मेरा इतने इंच का, इतने फिट का या इतने इंच का अगर आप बनाएं, तो आप परेशान नहीं होना है उसमें। कि ये है कि फ़िट जो है उसको सबसे पहले आप इसमें इंचेस में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ से फ़िट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें, वो फ़िट में ही लेके आता है। मैं बताती हूँ कैसे फ़िट में हो जाएगा वो, ठीक है। और दूसरा ये कि अब मुझे यहाँ पे विंडो लेनी है। विंडो लेने के लिए ये जो लाइन है इसकी सेंटर लाइन लेनी है मुझे, ये सेंटर लाइन है इसकी, ठीक है। मैंने सेंटर लाइन से यहाँ ऊपर लाइन सपोज कर ली। उसके बाद इस लाइन से मुझे यहाँ आना है 2, ठीक है। 2 आने के बाद मैंने ये लाइन यहाँ रख दी। फिर वापस से अब इस लाइन से मुझे यहाँ आना है 2, फिर नीचे आने के बाद मैंने 0.5 कर दिया, ठीक है। ये वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं। अब ये जो मेरे पास स्पेस आया है, ये जो सेंटर से मैंने जो लिया था, ये मेरी है विंडो, ठीक है। ये आ गई विंडो। अब मैं इसके डोर की बताऊंगी कि डोर को कैसे क्लियर करना है, ठीक है।
जिस तरह यहाँ पे ये मैंने बनाई हुई थी विंडो, तो ये के स्पेस में देख लेती हूँ। ये जो एरिया है, ये वाला पार्ट, ये अब बताती हूँ कि कैसे बना हुआ है, क्योंकि इसमें आर्क वगैरह लगाई हुई हैं। तो चलते हैं इधर। लाइन की कमांड ली मैंने यहाँ से, ठीक है। अच्छा, लाइन की कमांड के लिए यहाँ से जो स्पेस हमें चाहिए वो है 0.5 एंड 0.4 एंड 1.4, ठीक है। अच्छा, लाइन की कमांड ली मैंने, ठीक है। एक तो यहाँ से मैंने कर लिया लाइन को 3, इधर दे दिया 0.3, देखते हैं कितना आता है। अच्छा, मुझे स्पेस देखना होगा यहाँ से। यहाँ देखती हूँ कि ये वाला स्पेस मैंने कितना है, 1.4 दिया है यहाँ मैंने, ठीक है। लाइन की कमांड ली, 1.4 दिया, ठीक है। अब मैं उसे दे रही हूँ, अब जाके यहाँ से देख लेते हैं कि मैंने उसको यहाँ से और यहाँ तक का जो डिफरेंस दिया है वो है 0.4, ठीक है। कमांड ली लाइन की, 0.4 कर दिया, ठीक है। 0.2 करके देखा है, 0.2 मैक्सिमम 0.3 कर देते हैं, 0.3। अच्छा, ये वाला स्पेस ना मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये तरीके प्रॉपरली वो जो होती है ना, जैसे आपको इंचेस वगैरह दिया जाता है तो वो आप ऐसे कर लेते हैं। ये आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए है कि हम लोग एक प्लान कैसे बना रहे हैं और उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए मैं यहाँ दे देती हूँ 3, ठीक है। 3 के बाद यहाँ से जाकर मैं स्पेस देखती हूँ, स्पेस आता है जो 0.5 दिया था मैंने, ये फिर मैंने 0.4 दे दिया, ओके। लाइन की कमांड ली, 0.5 दिया, ठीक है। एंड नीचे 0.4 कर दिया, ठीक है। 0.4 थोड़ा इंक्रीज आ रहा है, 0.3 करते हैं एंड यहाँ लाके स्टॉप करते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक की ये जो लाइन है, इसको मैं यहाँ लाके पहले तो इस वाली लाइन को, ये मेरा बन जाता है 0.2, ठीक है। मैंने 0.3 लिया था, 0.3 ऊपर वाला है मेरा और 0.2 नीचे वाला है, ठीक है। ये मेरा एरिया बन गया। अब मुझे इसको यहाँ लेके आना है, तो यहाँ बनाने से बेहतर है मैं अपना टाइम कंज्यूम करते हुए क्या करूँगी, MIR मिरर की कमांड लूँगी, ठीक है। जस्ट उस पार्ट को सेलेक्ट करना है, ये वाले को जो बनाया, ठीक है। 3 लेयर्स बनाई हैं, जो स्पेस किया, इसके सेंटर से यहाँ लाके छोड़ दिया और वापस से लेते हैं इस कमांड को, स्पेस किया, यहाँ लेके इंटर कर दिया। अब ये लाइन को मैंने हटा दिया एंड यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि मेरा ये डोर है, यहाँ मैंने एंट्री बनाई है, यहाँ पे ये मेरी विंडोज़ हैं डोर के साइड पे। ये छोटा सा मैंने एक रूम को वो किया है। विंडोज़ चाहे आप यहाँ रख लें, ठीक है, चाहे आप यहाँ वाली साइड पे रख लें, बट डिपेंड करता है कि आपकी जो जगह है उस हिसाब से कि आप किस तरह का चाह रहे हैं डिज़ाइन करना, ठीक है। मैं इसकी इमेज खींच के भी आप लोगों को भेजूँगी। और दूसरा ये कि अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे डोर का आर्क लगानी है। अच्छा, डोर को ऑटोकैड में रिप्रेजेंट करने के लिए 2D की ड्राइंग में हम आर्क लगाते हैं। जब कोई 2D की ड्राइंग मुझे बनानी है और मुझे उसको डिस्क्राइब करना है तो मैं उसे आर्क लगाऊंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ उसकी लाइन, ये वाले एरिया से मैं से देती हूँ 3 और ये जो लाइन है ये है 0.5, 3 ज़्यादा हो रही है। लाइन की कमांड ली, 0.5 दिया इसको, ठीक है। 0.5 बहुत स्मॉल लग रहा है, मैंने ये लाइन नहीं दी है इसकी। अच्छा, देख लेती हूँ मैं, ये जो लाइन आ रही है, अच्छा ठीक है। लाइन की कमांड लेते हैं,
यहाँ से फिर मैं इसको देती हूँ 3, ठीक है, 3 नॉर्मल है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फ्लिट की कमांड नहीं लगाऊंगी, जैसे कि एफ इंटर आर इंटर करते हैं हम लोग। मैंने जस्ट आर रखा, इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन किया, ठीक है। उसने मुझे देखें आर्क दिखाई है, बहुत सारी आर्क दिखा रहा है। मुझे क्या करना है, बिल्कुल गोलाई में नहीं लेके आनी है और इसकी कोई स्पेस नहीं है, ये जस्ट 180 डिग्री पे मुझे आर्क चाहिए। चाहे देखें ये इस तरह आ रही है, इस तरह हम नहीं बनाते, जिस तरह डोर की आर्क होती है वो मैं बता रही हूँ। डोर की आर्क ऐसे होती है, ठीक है। अब जो है मैं ये जो बाकी आर्क है ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो मैंने अपनी अंदाजे से लगाई है ना इसकी आर्क। तो मैं क्या करूँगी, इसको एक लाइन क्रिएट करूँगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने रैंडमली लाइन कर ली, ट्रिम की कमांड लगाऊंगी, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड एंड यहाँ से हटा दूँगी। ये लाइन मैंने क्यों लगाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था तो वो आर्क कट नहीं हो पाती, ठीक है। ये मेरा प्लान बन गया है, रूम का प्लान बनाया है मैंने ये, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे मुझे विंडो बतानी है। विंडो कैसे बताऊँगी, मैं हैश की कमांड लूँगी। हैश की कमांड से मैं यहाँ से कोई भी लाइनिंग ले सकते हैं। अच्छा, पूरा क्या एक्सेप्ट कर रहा है। हैश की कमांड ले ली मैंने, यहाँ से मैं सब ले रही हूँ, ये वाली लाइन से, ठीक है। आप चाहें तो आप इसमें भी दे सकते हैं और विंडो की इसमें आप चेंज दे सकते हैं। बहुत सारी हैं यहाँ पे, मैं कोई भी दे सकती हूँ। विंडो में ये वाली दे दें, जस्ट मुझे ये इसकी चेंज करनी होगी, तो मुझे पहले पूरा डिलीट करना है और फिर उसके बाद हैश की कमांड लेनी है। हैश की कमांड लेने के बाद सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है और ये वाला दे देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या दे रही हूँ, इसको दूसरे वाले को एच इंटर किया, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला ब्लॉक्स, ये मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास आ गए ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स की दीवार टाइप बन गया है और उसके बाद ये विंडो बन गई है और ये डोर का वो आर्क जो हमने बनाई थी वो बन गई है। अच्छा, इसकी जो डायमेंशन है, आप लोगों ने क्या करना है, डायमेंशन को ऐसे एक पार्ट बनाना है अलग से। जिस तरह अगर मैं यहाँ से इसे कंट्रोल C करती हूँ और यहाँ पे लाके कंट्रोल सेकेंड यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं, यहाँ लाते हैं, कंट्रोल V करती हूँ तो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने बतानी है। और ये अभी मैंने स्मॉल किया हुआ है तो इसकी वजह से छोटे आ रहे हैं उसके आइकन, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, अब मुझे टेक्स्ट बताना है, ठीक है। सिंगल लाइन ले लेते हैं और बीच में आते हैं, F8 प्रेस करते हैं, ठीक है। मैंने लिख लिया रूम, रूम के बाद मैंने लिख दिया 12 बाय 12, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से जाके सेंटर कर दिया, ठीक है। और ये आ गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ चाहिए है तो मैं क्या करूँगी, मुझे जस्ट D लिखना है बताने के लिए कि ये मेरा डोर है। यहाँ से इसे उठाएंगे और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि मेरी ये विंडो है तो मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट पे जाऊँगी वापस से, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगी W एंड इसको यहाँ से उठाया और यहाँ लाके रख दिया, ठीक है। आप चाहें तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, नो इशू। बट ये कोड वर्डिंग जो होती है, जो फर्स्ट लेटर के वर्ड्स होते हैं तो वो भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह डोर हो गया, विंडो हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो जिस तरह ये मैंने यहाँ पे वो दी हुई है डायमेंशन, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं उसको, ठीक है। और ये हमारा है ग्राउंड प्लान,
इसको हम लिख देती हूँ मैं। ग्राउंड फ्लोर प्लान, ठीक है। इसको उठाया, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं प्रॉपर्टीज़ में से जाके, ठीक है। इनके भी चेंज कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ में गए और ठीक है क्लास, ये आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर प्लान बन गया है। और जो इसकी स्केलिंग है वो स्केलिंग ये है इसकी। अगर आप चाहें तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि 12 है, 1.0 है एंड ये वाले हैं। मैं इसकी भी स्केलिंग एक दफ़ा इंक्रीज़ करके दिखा देती हूँ। डी इंटर किया, मॉडिफाई में गए एंड यहाँ पे मैंने कर दिया 6 इंटर, सेट करंट क्लोज, ठीक है। अच्छा, इसकी जो एक सेकेंड, यहाँ से मैं इसको रिमूव करती हूँ। इसके एरोज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीजेस आ रहे हैं। अब मैं बना देती हूँ सही से डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन मैंने यहाँ से ले ली नियर, ठीक है। 12x12 हो गया है। और अच्छा, आपने जो है ना एंगल को डिफ़ाइन नहीं करना है, एंगल की आपको डायमेंशन नहीं देनी है, ठीक है। क्योंकि एंगल मैंने जस्ट उसके वहाँ पे दिया था, जब ऐसे यहाँ से एक्सेप्ट आर्क लेके जस्ट को यहाँ रख के ऐसे बन गया तो मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने आर्क की कोई वो नहीं दी, डायमेंशन नहीं दी है, ठीक है। आप लोग भी आर्क की डायमेंशन मत दीजिएगा और कंफ्यूज भी नहीं होइएगा, क्योंकि इसमें आर्क की डायमेंशन नीडेड नहीं होती है। कि हाँ, अगर कोई चाहे, जिस तरह कोई कहे कि नहीं हम मुझे आर्क की भी डायमेंशन चाहिए, तो बस आप डायमेंशन उठाएं और वहाँ टेक्स्ट से लिख दें कि हाँ ये है। वैसे डायमेंशन इतनी नीडेड नहीं होती है, क्योंकि डोर्स होते हैं, डोर्स आप 1 बाय 1 करके जितना आपको लगे कि आपके रूम के हिसाब से या आपके घर के हिसाब से इतना होना चाहिए, तो इतना हो सकता है वो, ठीक है। ठीक है क्लास, होप सो आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।